नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए फिर से एक शानदार क्लास मैथमेटिक्स की लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम छूट, बट्टा और कमी वाला जो टॉपिक है, बट्टा, छूट और कमी, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये टॉपिक है जो आप लाभ हानि से रिलेटेड रखें, क्योंकि छूट देना या नहीं देना हमेशा लाभ हानि के ऊपर डिपेंड, उसी से इसका सीधा संबंध बनता है। लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अंकित मूल्य, और आपको ध्यान रखना है कि बट्टा ये वास्तविकता में है क्या। और वैसे मैंने इससे लास्ट वीडियो जो पार्ट 8 मैंने बनाया था उसके अंदर आपको अच्छे से इन चीज़ों के बारे में समझा दिया और बहुत ही शानदार जानकारी दे दी थी। और आप लोगों का बहुत शानदार सपोर्ट जो हमें मिल रहा है उसे इसी प्रकार बनाए रखें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, या मैं कहूँ हर एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज अपन टाइप नंबर 2 जो छूट, बट्टा और कमी के ऊपर आधारित है, उस टाइप नंबर 2 की मैं बात करूंगा। और टाइप नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, ये टाइप के अंदर जो आपको पढ़ाई करवाई जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यानी टाइप बना के आपको पता चल सके कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने योग्य है। जैसे टाइप नंबर 2 अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसे अपन देखेंगे। कुछ प्रश्न लेते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से अपन इस चीज़ को हल करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4000 रुपये हैं। कितना है? 4000 रुपये हैं। कोई दुकानदार इस पे 2 क्रमिक बट्टे दे रहा है। कोई दुकानदार इस पर क्रमिक 2 बट्टे का मतलब क्या हुआ? छूट देना। यानी एक दुकानदार इस 4000 रुपये के ऊपर 2 बार छूट दे रहा है, पहली 10, दूसरी 15। क्रमिक बट्टे 10% तथा 15% देकर बेचता है। तो आपको ये बताना है कि रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है और दुकानदार ने कुल कितनी छूट दी। इसी प्रश्न से 2 प्रश्न, रेडियो का क्या बताना है? विक्रय मूल्य, यानी रेडियो कितने मूल्य में बेचा गया, और दूसरी चीज़ बतानी है रेडियो पर जो छूट मिली है, रेडियो पर दी गई छूट। और इन दोनों चीज़ों को अपन ज्ञात करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेहद ही शानदार आपके हर एग्ज़ाम के लिए साबित होगी। मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, और सही समय पर सही चीज़ ज़रूर कर लें, सही वक्त रहते अपनी तैयारी कर लें। और आप लोगों के लिए एनवीरा एजुकेशन वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों के लिए आयोजित करवा रहा है, और वे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग लें, फ़ायदा लें। तो देखें प्रश्न, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4000 है। कोई दुकानदार इस पर क्रमिक 2 बट्टे 10% तथा 15% देकर बेचता है। ये 2 बट्टे 10 और 15% को अगर मैं 1 बट्टे में कन्वर्ट कर दूं, यानी समतुल्य बट्टे में कन्वर्ट कर दूं, तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न का हल। यहां से अपन समतुल्य बट्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा जब 2 दिए हुए हो तो दोनों को जोड़ के फिर दोनों का गुणा और
100 का भाग माइनस करते हैं, 10 और 20 25, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1.5। इसको लेस करूंगा तो कितना होगा 23.5%। यानी ये 2 ना देके वो केवल 1/23.5% का दे सकता है। तो प्रश्न सीधा बन गया ना, 4000 के ऊपर इसकी छूट दे दी, तो ये लो 4000 के ऊपर 23.5% की छूट, प्रतिशत हटा बट्टे में 100, ये वाला पॉइंट हटेगा, एक और 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से 4 पंजा 20, 4 3 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 940 रुपये की क्या आ चुकी है छूट। कॉन्सेप्ट वापस समझ लीजिएगा, रेडियो का अंकित मूल्य 4000 है और कोई दुकानदार इस पर क्रमिक 10% और 15% 2 बट्टे दे रहा है, तो मैंने कहा कि इन 2 बट्टों को आप समतुल्य बट्टा में कन्वर्ट कर दो, तो समतुल्य बट्टा यानी एक छूट हो गई 23.5% की। तो 23.5% की छूट किसके ऊपर, जो मूल्य अंकित होगा, हमेशा छूट अंकित मूल्य पे मिलती है। तो 940 की छूट, रेडियो पर दी गई छूट कितनी है 940 रुपए की। रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए, 4000 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ और 940 रुपये दुकानदार ने छोड़ दिए, तो अब आप भी खुद ही बता दीजिए ना, 4000 माइनस 940 यानी 3060 रुपये में क्या उसने रेडियो बेच दिया। बात समझ में आ गई, ये सेकंड का आंसर और ये फर्स्ट का। आराम से इस चीज़ को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाइए ज़रूर। मैं कह रहा हूँ इससे शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और अच्छे से हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। वादा है आपको, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में अच्छे से, उस एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको वाकई में लगेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, उस योग्य आप ज़रूर बन जाओगे। तो यहाँ पर समतुल्य बट्टा निकाल लिया, समतुल्य बट्टा पूरे 4000 पे ये छूट, तो 940 की छूट हो गई, और 4000 में से जब 940 छूट करूंगा तो रेडियो को विक्रय मूल्य यानी रेडियो को कितने में बेचा 3060 रुपये में। एक प्रश्न और लेते हैं इसी के जैसा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और ज़रूर अच्छे से अपने मित्रों तक इस पूरे वीडियो को, आपको तो देखना ही है लेकिन अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन है, एक टीवी 15,000 रुपये में उपलब्ध है, कोई दुकानदार इस पर 3 क्रमिक छूट देता है। एक टीवी 15,000 रुपये में, एक टीवी है जो 15,000 रुपये में उपलब्ध हैं, यानी दुकान पे मिल जाती है, उपलब्ध हैं। एक दुकानदार इस पर 3 क्रमिक छूट, 3 क्रमिक यानी 3 लगातार छूटें देना चाहता है। 3 क्रमिक छूट कौन कितने 10, 20 और 4% की, 10%, 20% तथा 4%। ये 3 लगातार वो छूटें इसके ऊपर देता है, देकर इस वस्तु को इस टीवी को बेचता है। तो अब आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का गौर कीजिएगा उस पे। पहला प्रश्न क्या है, टीवी कितने में बेचा गया, टीवी कितने में बेचा गया, यानी टीवी का विक्रय मूल्य बताना है। और सेकंड आपसे पूछा जा रहा है छूट कितनी है। प्रश्न वही है, लेकिन पिछले वाले प्रश्न में आपको 2 छूट दी हुई थी, इस प्रश्न में आपके लिए 3 छूट है। 15,000 रुपये में एक टीवी उपलब्ध है और दुकानदार 3 लगातार इसके ऊपर छूट दे रहा है, 10, 20 और 4। तो क्या आप इन तीनों छूटों के समतुल्य बट्टा ला सकते हो? 3 छूट को 1 छूट में कन्वर्ट कर सकते हो? बड़ा इजी है समतुल्य बट्टा निकालना। यहाँ से कैसे, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ वापस लिख देता हूँ। जब 2 छूट होती है तो उस कंडीशन में a + b - ab / 100। जब 3 छूट दे दे तो उस कंडीशन में 100 - a, 100 - b, 100 - c बट्टा 100 × 100। यही करते हैं। अच्छे से इन फॉर्मूलों को भी याद कर लें, करना कुछ नहीं है, दिमाग में ये 2 फॉर्मूले फिक्स करने हैं। अब मारवाड़ी में कहते हैं ना, इतो ही नहीं वे जने अपनों की नहीं हो सके, यानी
इतना सा काम आपको दे दिया जाए और वो भी आपसे नहीं होता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। अपन तो वैसे मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी में अच्छे से बातें आपको समझ में आ जाती होगी। इतो तो कर लो ताकि वो पूरा इन सवाल री विधि थाना समझ में आ सके। देखें, समतुल्य बट्टा निकाले, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने है। 100 माइनस पहली छूट 10%, 100 माइनस बी क्या है 20, सी का मान कितना है 4, बट्टे में क्या आएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा ना। ये 100 का 100 रहने दीजिए, माइनस ऊपर 90, 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 4 96 96, बट्टे में 2 बार 100 है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए ना। अब देखें, 100 को 100 बना रहने दें, 8 नम कितना होता है 72 इंटू 96 बट्टा 100। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें, कॉन्सेप्ट यानी विधिवत काटना भी आना चाहिए। अब देखो, इन दो को गुणा कैसे करें। वैसे मैं आप लोगों के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग वाला भी एक वीडियो चढ़ाऊंगा जिसमें आपको 100 ट्रिकें खूब सारी मिलेगी। अब जैसे ये आ गया, 72 को 96 से गुणा करना है, तो 72 को 100 माइनस 4 से कर लो ना गुणा। देखो ये तरीका है गुणे करने का, एग्जाम में इससे फास्ट नहीं हो सकता। मैं तो बिना पेन उठाए ये चीज़ कर लूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में उस समय क्या चीज़ चल रही है। जैसे 72 को छिन्नों से गुणा करूँ, छिन्नों की जगह 100 माइनस 4 लिख दिया मैंने। 72 को 100 से गुणा किया 7200, 72 को 4 से गुणा किया 7 चौक 28 288, माइनस कर दीजिए 8, 10 में से 8 2, 9 में से 8 1, 1 में से 2 जाते नहीं, 11 में से 2 9 और 6 क्या आएगा यहाँ पर 100 माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 6912। 100 का भाग दूंगा तो ये 69.12 बन जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, मैं वो चाह रहा हूँ। इस पूरे का समतुल्य बट्टा क्या आया, तो 100 में से 70 जाते हैं तो कितना बचता है 30, और 30.88 बच जाएगा पीछे। क्लियर हो गई बात। ये है समतुल्य बट्टा इसका, यानी 15,000 की चीज़ पे केवल एक इतनी सी छूट दे दूं, काम हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये गुणा अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ये तरीका आपको नहीं मिलेगा। देखें तो 15,000 है, 15,000 पे कितने की 30.88% की छूट देते हैं। 2 जीरो पॉइंट हटेगा, 2 और 0 3, ये कैंसिल हो गया 3 जीरो से। 15 को गुणा कर लेते हैं इससे 3088 से, 15 आठा कितना होता है 120, 120 और 12 कितना हो जाएगा 132, फिर 13 बच जाएगा, 15 13 1 बचेगा, 15 × 45 और 1 46, और बट्टे में क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 4632 क्या ये मिल गई है अपन को छूट। कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें। 4632 की छूट, ये तो है छूट, लेकिन टीवी कितने में बेचा गया, तो 15,000 में से 4632 घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगी, आपके पास इसका जो विक्रय मूल्य है वो अपन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 14 में से 4 कितने बचेंगे 10, 10,368 में ये टीवी बेची जा रही है। इतनी सारी कैलकुलेशन अगर कम टाइम में कर पा रहे हो तो वाकई में ही आप बहुत आगे जा सकते हो, और पटवार का नो डाउट आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और बस समय रहते तैयार हो जाएं, डरे नहीं, हर चीज़ से टकराएं, ज़रूर सफलता मिल जाएगी। नेक्स्ट देखें, इससे नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल मतलब आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य, ये दो कॉन्सेप्ट पहले सीखने हैं। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, अब की बार अपन विक्रय मूल्य से क्या ज्ञात करेंगे, अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने वाले हैं। बस ध्यान यही रखना है, गणित में कैसा भी प्रश्न आ जाए डरनो नहीं है। किन्ने नहीं, आप लोगों ने डरनो नहीं है, ध्यान रख दो। तो देखो
अपन ज्ञात कर रहे हैं विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य। प्रश्न सुनिए, एक दुकानदार कोई घड़ी 20% तथा 25% की छूट देकर 480 में बेच देता है। मैं बहुत ही एक शानदार तरीका इस प्रश्न में करवाऊंगा आपको, अच्छे से पूरा वीडियो देखते रहें आप कंटिन्यू। एक दुकानदार कोई घड़ी 20% तथा 25% की छूट देकर 20% तथा 25% की छूट देकर, ठीक है, दुकानदार ने एक घड़ी पर एक पहली छूट 20% की दे दी, दूसरी छूट 25% की दे दी और 480 रुपये में घड़ी को क्या कर दिया, छूट देकर 480 रुपये में बेचता है। यानी घड़ी बेचता है 480 रुपये में छूट देने के बाद। तो बताइए अंकित मूल्य कितना था? तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सिंपल क्वेश्चन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें अपन एक्स लेके बड़े सरल तरीके से उन्हें हल कर सकते हैं। तो देखो ये वही प्रश्न है। मैं आपको कहूँ ये वो, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर आपको 10 रुपये, इसके ऊपर 20 रुपये लिखे हुए। दुकानदार ने कहा कि मैं इसे 5 रुपये कम में अगर आप मुझसे खरीदो तो मैं आपको दे दूंगा। यानी वो 5 रुपये की छूट देना चाह रहा है, 15 में वो देना चाह रहा है। वो कह रहा है ऐसे करो 5 और छोड़ दो, यानी वो 10 रुपये में देना चाह रहा है, 2 लगातार छूट देता है। वो छूट वाला कॉन्सेप्ट, मेन उद्देश्य क्या, आपको पता था कि इस डस्टर का मूल्य 20 है, तब आपने एक बार 5, दूसरी बार और 5, 2 छूट दी, तो आपको पता चला कि इस वस्तु को मैं 10 में खरीद सकता हूँ। यहाँ पर इस डस्टर का मूल्य अगर आपको कहे 20 रुपये लाओ, अगर आपको दुकानदार 10 में दे रहा है और छूट इतनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। वही कॉन्सेप्ट है, घड़ी पर 20% और 25% की दो क्या दी जा रही है, छूट, और 480 में बेच दिया गया। देखो घड़ी का मूल्य मैंने x मान लिया, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है। घड़ी का मूल्य मैंने क्या मान लिया, x। इस मूल्य के ऊपर 20% छूट। 20% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 में से 20 गए, वस्तु कितने, 80 की रही। अभी वस्तु का मूल्य ये है, घड़ी का मूल्य यही है। इसके ऊपर फिर उसने छूट दी कितने की, 25 की और छूट दी। तो 25 की छूट दी, इसका मतलब 75 रह गया। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? और मैं कह रहा हूं अगर फिर भी आपके कोई डाउट बचे, लगे कि सर इसमें और डाउट है, इसका सॉल्यूशन आप अलग से करवाइए, तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हर प्रश्न का हल, आपकी हर परेशानी का हल करूंगा मैं। यहाँ पर 20% है, 20% की छूट तो 80/100 हो गया, 25% की छूट तो 75/100 हो गया। अब घड़ी का मूल्य ये है और वास्तविकता में प्रश्न अनुसार घड़ी का मूल्य कितने रुपए में घड़ी बिकी, 480 रुपए में। क्लियर है ना? तो देखें इस कैलकुलेशन को किस प्रकार हल करोगे। ये 100 उधर जाएंगे गुणे में और ये दोनों 80 और 75 भाग में, तो x बराबर 480 उधर पड़ा है, इन दोनों 100 को उधर गुणे में भेज दीजिए, ठीक है ना, और 80 और 75 को क्या कर दीजिए, बट्टे में ले आइए। सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत दिमाग वाली चीज़ें हैं, गौर करने लायक चीज़ें। 0 से 0 कट गया, 6 8 48 होता है, 8 के पहाड़े से 48 6 बार कटता है, 25 चौकू 100, 25 3 75, 25 के पहाड़े से 100 4 बार और 75 3 बार, 3 के पहाड़े से 6 कितनी बार, 2 बार, 2 × 4 8, 8 × 100 कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ये 800 रुपये क्या बता रहा है, अंकित मूल्य जो घड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। आराम से बात क्लियर हुई होगी, नहीं हुई है तो वापस समझ लीजिए। x मैंने इसे माना, 20 की छूट 80, 25 की छूट 75, बराबर में 480, उधर x को इधर 100 इधर गुणे में और 80 75 भाग में, 0 से 0, 6 8 48 होता है, 25 से 3 बार 75, 100 4 बार कट गया, 3 के पहाड़े से 6 2 बार,
और बट्टे में कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8 इंटू 100 800 हो जाएगा। सिंपल और सरल तरीका, इससे कुछ नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ आप बस कंटिन्यू बने रहें और इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखो, अगर प्रश्न मैं इस प्रकार कर लूँ, चेंज कर लेता हूँ, इसी से रिलेटेड है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु पर 20% तथा 10% दो उत्तरोत्तर बट्टे दिए। व्यापारी ने क्या किया, देखिएगा, एक व्यापारी ने यानी व्यापारी व्यापार करता है तो वो अपने तरीके से कर रहा है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु पर 20% तथा 10%, 20% तथा 10% दो उत्तरोत्तर क्या दिए उसने, बट्टे दिए, यानी दो उत्तरोत्तर छूट दी, बट्टे देता है। मैं इस क्वेश्चन को नीचे जो सरलीकरण है उससे जोड़ के बताऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं कह रहा हूं इससे शानदार नहीं होगा कुछ, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। बट्टे देता है, फिर कह रहा है यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले, कितने मिले, यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले, यानी 108 रुपये उसे मिल चुके हैं, मिले हो तो वस्तु का अंकित मूल्य, मिले हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो आपके सामने प्रश्न, आपके सामने सरलीकरण पहले वाले प्रश्न का किया हुआ है। इस वाले प्रश्न को गौर कीजिएगा, इसमें छूट है आपके 20 और 10, 20 और यहाँ पे छूट कितनी है 10, 20 का तो 80 रहेगा, x आपको मानना ही पड़ेगा वस्तु का मूल्य, 20 80 10 यानी 90। बात समझ में आई, 10 90 हो गया, बराबर 480 की जगह 108 कीजिए। अब ये कैलकुलेशन अपन करते हैं, बात समझ में आई, क्लियर है ना। ये दोनों 100 उधर भेजिए, 108 इंटू 100 इंटू 100 बट्टा 80 और 90 बट्टे में, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। 8 के पहाड़े से या 9 के पहाड़े से, देखो ये 9 के पहाड़े से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 4 के पहाड़े से 100 25 बार, और 4 के पहाड़े से 8 2 बार, 2 के पहाड़े से ये 6 बार, 6 इंटू 25 कितना होता है, 6 इंटू 25 150 होता है। यानी 150 रुपये में वो किसी वस्तु को 150 रुपये वस्तु के ऊपर क्या किए जाएंगे, अंकित। तो प्रश्न देखते ही उसका सॉल्यूशन दिमाग में आ जाए, उस समय समझ लीजिए कि वाकई में ही अपन गणित में कुछ करने योग्य हैं। और मैं कह रहा हूँ वाकई में आप बन जाओगे, कुछ नहीं बहुत कुछ करने योग्य, बस कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे साथ में ही। नेक्स्ट टाइप में ये अपना टाइप नंबर 3 था, क्योंकि इससे पहले अपन ने कर लिया है वो टाइप, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य अपन ने ज्ञात कर लिया है। तो देखें टाइप नंबर 4 पढ़ना है, और टाइप नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है, और एक लेवल का प्रश्न उठा रहे हैं, यानी थोड़ा सा अप चल रहे हैं अपन। और नो डाउट पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो तैयार हो जाएं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हल करने के लिए, और प्रैक्टिस घर पे करें, बहुत शानदार रहेगा आप लोगों के लिए। ये टाइप नंबर है आपका 4th, और इस टाइप नंबर 4th में मैं बात करूंगा अज्ञात बट्टे की दर ज्ञात करना। अज्ञात बट्टे की दर ज्ञात करना, अज्ञात बट्टे की क्या ज्ञात करना, दर। अब देखें, मैं कह रहा हूं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मारवाड़ी में कहते हैं ना कि आप सही जगह मत हैं, यानी आप रे सही ठिकाना मत हो,
अटू अगर पडोला तो थाने कोई समस्या नहीं आवेला। मारवाड़ी में अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये मारवाड़ी तो हमारे, और विशेषकर जोधपुर में तो मारवाड़ी का विशेष महत्व दिया जाता है। तो देखें प्रश्न क्या है। प्रश्न इस अज्ञात बट्टे से संबंधित है। एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको मिल जाएगा और एक बट्टा आपको मिलेगा, दूसरा बट्टा आपको ज्ञात करना होगा। अज्ञात बट्टा समझ में आ गया। प्रश्न देखें, प्रश्न है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। कितना है? 1600 रुपये है। आपको एक वस्तु दी, आपने उस वस्तु के ऊपर देखा MRP 1600 रुपये लिखी हुई है। कोई दुकानदार इस पर 2 क्रमिक बट्टे, कोई दुकानदार इस पर 2 क्रमिक बट्टे 10% व X% देकर बेचता है तो वस्तु है तो अज्ञात बट्टा ज्ञात करो। तो आपको बताना है, आपको साथ में क्या मिल रहा है? 10% तथा X% देकर बेचता है। बेचता कितने में है? 1224 रुपये में। इसको भी गौर कीजिएगा, 1224 रुपये में, 1224 रुपये में बेचता है। तो बताइए अज्ञात बट्टा, तो X% ज्ञात करो। क्या ये X% आपके लिए अज्ञात नहीं है? अज्ञात मतलब जो चीज़ हमें मालूम ही नहीं। यहाँ पर ये X अपन को नहीं पता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के अपन प्रश्न हल कर रहे हैं। अज्ञात बट्टे की दर वाकई में अपन प्रश्न के अकॉर्डिंग टाइप लिख रहे हैं। तो देखें अंकित मूल्य 1600, ये 1600 रुपये अंकित मूल्य इंटू दुकानदार 2 क्रमिक बट्टे, यानी ये 2 बट्टे दुकानदार दे रहा है। पहली 10% छूट दी, छूट हमेशा माइनस में, यानी 90 में वस्तु बेचना चाह रहा है। दूसरी छूट X% की दे रहा है, यानी 100 माइनस X। ध्यान दीजिएगा, आपने 90 कैसे लेके आए? आप 10 100 में से घटाया तो X 100 माइनस X करोगे तभी आप, क्लियर हो रही है बात? बराबर में 1224 रुपये, क्योंकि ऑल ओवर ये हिसाब किताब देखा तो 1224 रुपये में वस्तु गई। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब ये 100 उधर भेजिए, किधर जाएगा? बट्टे वाली चीज गुणे में। ये 90 और 16 ऊपर है तो ऊपर वाली चीज भाग में जाएगी। इस 100 माइनस X को इधर ही रहने दे। कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन समझनी है आपको। 100 माइनस X इधर ही है, ये 100 उधर भेज रहा हूं। 1224 इंटू 100 बट्टा 1224 इंटू 100, और बट्टे में ये 16 और 90, ये 16 और 90। वापस समझ लीजिए कैलकुलेशन किस प्रकार कर रहा हूं। ये 16 और 90 बट्टे में इसके, और ये 100 उधर गुणे में, ये इधर ही पड़ा है। जो कट रहा है उसे काटते जाएं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 9 के पहाड़े से कट रहा है तो काटिए, बिल्कुल कटेगा। 9 के पहाड़े से 1224 कितनी बार कटता है? 9 एकम 9, पीछे बचेगा आपके 3, और नमती कितना होता है? 27। 32 में से 27 गया, 5 बचेगा, 6 नम 54। 16 के पहाड़े से 136 कटता है या नहीं कटता है? 16 पाँच 80, और 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौक 64 करता है या नहीं करता है? देखते हैं। 10 2 के पहाड़े से 5 बार, और 16 8 बार। क्लियर है? ये 8 के पहाड़े से कटता है या नहीं करता? 8 एकम 8, पीछे कितना बचेगा? 5, 7 8 56, बिल्कुल कट रहा है। 8 एकम 8, पीछे बचेगा आपके 5, 7 8 56, यानी 17 इंटू 5, इधर 100 माइनस X बराबर में 17 पाण 85। वापस देख लीजिए जो काटा किस प्रकार है। 0 से ये 0, 9 के पहाड़े से 1224 को काटा तो 136 बार कटा।
2 के पहाड़े से 10 को काटा 5 बार और 2 के पहाड़े से 16 8 बार। 8 के पहाड़े से 136 17 बार, 17 × 5 85 हो गया। x उधर ले जाइए, 85 को इधर लाइए तो क्या बनेगा, उधर x हो जाएगा, इधर 100 ऑलरेडी पड़ा है, 85 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 100 - 85 मैं कहूँगा कितना 15% क्या अज्ञात बट्टा। तरीका दिमाग में फिक्स कर लो। मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज़ दिमाग में फिक्स हो गई तो कभी गलती नहीं करोगे। 15% का बट्टा देगा दूसरा, वो जो अज्ञात बट्टा अपन को ज्ञात करना था। 100 में से 85 जाएंगे, 15 ही बचते हैं। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, और अच्छे से उस प्रश्न को नोट डाउन करें, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसका ही नेक्स्ट पार्ट 10 में जब अपन डिस्कस करेंगे तो उस क्वेश्चन को ज़रूर हल करेंगे। क्वेश्चन देखो किस प्रकार है। एक पेन का अंकित मूल्य, यानी पेन का अंकित मूल्य है आपके लिए 12 रुपये। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। कितना है, 12 रुपये। प्रश्न है अपना, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये हैं, फिर आपको बोला इस पर 15% व 15% का 1 बट्टा दिया जाता है और उसके बाद एक और बट्टा दिया जाता है। इस पर 15% का 1 बट्टा दिया जाता है, 1 बट्टा दिया जाता है और इसके बाद एक और बट्टा दिया जाता है और इसके बाद एक और बट्टा दिया जाता है। तो देखें, ठीक है, एक और बट्टा दिया जाता है, अच्छी बात है। आपको बोला गया है जिससे पेन का मूल्य 8 रुपये और 8.16 रुपये हो गया, जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपये हो जाता है। तो बताइए दूसरा बट्टा क्या था। तो बताइए, या तो अज्ञात बट्टा ज्ञात करो, प्रश्न इसे लिख लो। तो अज्ञात बट्टा ज्ञात करो। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पेन है, उस पेन के ऊपर 12 रुपये लिखे हुए हैं, इस पर 15% की एक छूट दी, फिर एक और बट्टा दिया, यानी 15% की छूट के बाद एक और बट्टा। आप क्या मानोगे, x। एक बट्टा तो है 15%, दूसरा बट्टा आपके क्या है, x%। वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य कितना है, 12 रुपये, और वस्तु बेची कितने में जा रही है, 8.16 रुपीज़ में। क्लियर हो गई बात। ये है कैलकुलेशन जो आपको करनी है। तो आपको इसी प्रकार जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों को हल करते रहें, वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों तक इसे ज़रूर शेयर करें। और हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसी प्रकार पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।